ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी 2 है, जिसका नाम है बहुपद, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। उसकी प्रश्नावली हमारी 2.2, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 भी अपन कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। नीचे ये सारे सारे क्या है, द्विघात बहुपद है ये। इनको इनके जो शून्य ज्ञात करने अपनों को, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करने, फिर शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, अब देखो, ये पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस वीडियो से पहले ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। ठीक है, सबसे पहले क्या याद करें, शून्यक। शून्यक ज्ञात करने का सूत्र। शून्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ना, वो होता है श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा सूत्र होता है, श्रीधराचार्य सूत्र, जो ये होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब जो ये a b और ये c, ये मान कहाँ से आएंगे, तो ये द्विघात समीकरण से आएंगे। कहाँ से आएंगे, द्विघात समीकरण से। ठीक है, अब देखो, x की घात 2, y की घात 2 या फिर u की घात 2, द्विघात बहुपद में यदि किसी भी ABCD वाले अक्षर की घात 2 है, तो उसके आगे जो मान लिखा होता है ना, वो a का मान होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, द्विघात समीकरण में घात 2 के आगे जो मान लिखा होता है वो उसका गुणांक होता है। तो यहाँ पे बोलेंगे u² का गुणांक क्या है, 4, और ये किसका मान है, a का मान है। तो अपना a का मान कितना हो गया, 4। घात 2 के आगे वाला जो मान होता है वो a का मान होता है। ठीक है, अब जैसे u की घात कितनी है यहाँ पे 2, तो ये इसका गुणांक कितना हो गया, अपना 4 हो गया। मतलब a का मान कितना हो गया, अपना 4। अपन ये भी बोल सकते हैं u² का गुणांक कितना है, 4 है। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 4। ठीक है, अब आगे देखो, u² का गुणांक 4 है तो a का मान 4। u की घात कितनी है यहाँ पे, 1 है, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 8। तो ये 8 किसका मान है, b का मान है। 8 किसका मान है, b का मान है। देखो वापस समझना अच्छे से, जो u² के आगे जो लिखा होता है ना, वो a का मान होता है, और जो u के आगे लिखा होता है वो b का मान होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो c का मान क्या है, यहाँ पे 0 है। c का मान क्या है, 0। तो यहाँ लिखूंगा मैं c बराबर 0। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ समझो आप, अच्छे से समझना, आपको समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा। जैसे ये पहला सवाल ले रहा हूँ मैं, ये पहला सवाल ले रहा हूँ उदाहरण के लिए, है ना, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ समझना आप, x² माइनस 2x माइनस 8। तो x² के जो सामने का मान होता है ना, x² के सामने का मान, इसके सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो 1, ये 1 किसका मान है, ये a का मान है। तो a का मान कितना हो गया, 1, या फिर अपन लिख सकते हैं a बराबर 1। अब x² के सामने का जो मान है वो a का मान है, x के सामने का मान होता है वो b का मान होता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -2। b का मान कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, और जो बिना x वाला बचा वो कितना, किसका मान होता है, c का। तो c का मान कितना हो गया यहाँ पे, -8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, x² के आगे वो मान होता है वो a का मान होता है, x के आगे होता है वो b का मान होता है, और जो बिना x वाला होता है c का मान। अब देखो यहाँ पे ये सवाल था अपना u वाला, u में दे रखा है, x की जगह क्या लिख दिया, इस बार u लिख दिया बस।
देखो 4u² प्लस 8u और आगे कुछ नहीं लिखा। अब देखो मैंने बताया x² के सामने किसका मान होता है 1 का, तो यहाँ u², तो u² के सामने किसका मान होगा 1 का, तो a बराबर हो गया अपना 4। अब देखो मैंने बताया x के सामने किसका मान होता है b का, तो u के सामने किसका मान होगा b का, तो b बराबर कितना हो गया 8। और जो बिना x वाला किसका मान होता है c का, तो बिना यहाँ पे u वाला मान कितना होगा, बिना u वाला मान होगा c का, तो यहाँ पे बिना u वाला कोई मान है ही नहीं, तो मतलब उसका मान क्या है, c का मान कितना है यहाँ पे 0। यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा, तो c का मान कितना हो गया अपना 0। आई होप आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। अब देखो यदि आपको ए बी सी के मान समझ में आ गई हो ना, तो फिर तो इस सूत्र में रख दो। देखो सूत्र में रखते हैं, तो देखो ये सूत्र का माइनस है, तो ऐसा कैसे लिखेंगे, माइनस बी का मान कितना है 8, तो ये 8 प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस, ये अंडर रूट, तो ये अंडर रूट, बी की घात 2, बी का मान कितना है 8, तो 8 की घात 2, माइनस का चिन्ह माइनस 4, ये 4, ए का मान कितना है 4, तो ये 4 लिखा मैंने, और सी का मान कितना है 0, तो ये 0 अपॉन 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है 4, तो ये 4। ठीक है, अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ से समझो, ये माइनस के 8 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो 8 की घात 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ समझना, रफ में समझा रहा हूँ मैं आपको। 8 की घात 2 का मतलब होता है 8 की घात 2, इसका मतलब है 8 कितनी बार गुना है, 2 बार गुना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 8 की घात 2 का मतलब होता है 8 कितनी बार गुना है, 2 बार। अब 8 को 8 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे 64, कितने आएंगे 64, 64, ठीक है। तो ये 64, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस। अब देखो ये 0 4 से गुना है और फिर 4 से गुना है, मतलब 0 को किसी से गुना करो तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो जैसे 4 को 4 से किया 16, 16 को 0 से करेंगे तो 0, तो यह कितना आ जाएगा 0। ये 0 इनसे गुना होगा तो क्या हो जाएगा पूरी, 0 को किसी से भी गुना करो 0 हो जाता, ठीक। अपॉन 4 इंटू 2 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो -8 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 64 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64 ही बचेगा, तो ये अंडर रूट 64 अपॉन 8, ठीक है। अंडर रूट 64 का मान कितना होता है, अंडर रूट 64 का मान होता है 8, ठीक है। कितना होता है 8, ठीक है। देखो अंडर रूट ये 64 है ना, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 64, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 64, ठीक है। अब अंडर रूट 64 का मान होता कितना होता है 8। इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं 8 की घात 2। वैसे तो आप डायरेक्ट याद रख लो तो अच्छा है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3, अंडर रूट 16 का मान होता है 4, अंडर रूट 25 इसका मान होता है 5, अंडर रूट 36 इसका मान होता है 6, अंडर रूट 49 इसका मान होता है 7, अंडर रूट 64 इसका मान होता है 8, अंडर रूट 81 इसका मान होता है 9, अंडर रूट 100 इसका मान होता है 10, ठीक है। ये ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, और भी 1 से 20 तक याद कर सकते हैं, पर इतने भी याद कर लोगे तो चलेगा काम, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 की जगह रखा मैंने 8/8। अब देखो एक बार तो ये प्लस का चिन्ह लूँगा, एक बार माइनस का चिन्ह लूँगा, तो यहाँ से 2 मान प्राप्त होंगे, एक बार तो प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह। तो -8 ऐसे कैसे ही इन दोनों में से एक चिन्ह लिया प्लस का, तो +8/8। अब देखो यहाँ पे देखो ये -8, एक बार माइनस का चिन्ह, तो ये -8/8। अब यहाँ से समझो 8 माइनस का है, 8 प्लस का है, एक प्लस का एक माइनस का, और दोनों संख्या बराबर है, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, और 0 में 8 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो इस 8 के आगे माइनस का चिन्ह है, 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 तो ये क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। तो 8 और 8 16
और चिन्ह आ गया माइनस का अपॉन 8। 16 में 8 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। और वो किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस आगे लिखा हुआ है तो माइनस का। तो एक मान तो 0 आ गया। देखो द्विघात समीकरण थे अपने, तो 2 मान आएंगे। तो एक मान तो आ गया अपना 0, एक मान कितना आ गया, -2। तो मतलब ये है द्विघात समीकरण थी, तो उसके कितने मान प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण के कितने मान होंगे, 2। ये देखो यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ मैं 16 में 8 का भाग दूंगा तो कितना मिलेगा, 2 और वो माइनस का, ठीक है। अब देखो अल्फा का मान आ गया अपना 0 और बीटा का मान कितना आ गया अपना -2। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। ये इस द्विघात समीकरण की क्या है, शून्यक। तो देखो पहला क्वेश्चन हुआ अभी, तो अपनों ने क्या किया है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये शून्य है, ये अल्फा और बीटा क्या है, शून्य शून्य ज्ञात कर लिया अपनों ने। अब अपनों को सत्यता की जांच करनी है। अब सत्यता की क्या करनी है अपनों को, जांच। तो देखो जांच करते हैं। अभी देखो इधर जांच करते हैं। देखो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, पिछले बहुत सारे वीडियो में बताता आ रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में ज़्यादातर में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखना है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आएगा पूरा। मैंने बताया था आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसका सूत्र होता है -b/a, -b/a। शून्यकों का योग कितना होता है, -b/a, ठीक है। अब देखो ये माइनस तो ऐसा कैसे, b का मान कितना है 8, तो ये 8, ए का मान कितना है 4, तो ये 4। 8 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2, और वो भी किसका आएगा, माइनस का, तो ये माइनस के 2। हाँ या ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। तो ये -8, 8 में 4 का भाग दिया -2। अब शून्यकों का योग, शून्य क्या थे अपने, अल्फा और बीटा, और उन दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो देखो शून्य थे अपने अल्फा और बीटा, दो शून्य का आए थे द्विघात समीकरण के, उन दोनों का क्या करना है, योग। तो योग कर दो। तो देखो अल्फा का मान आया था अपना 0, अल्फा का मान कितना है 0, और बीटा का मान कितना है -2। देखो नीचे देखो, ये देखो अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, यहाँ रख दो। अल्फा की जगह 0 प्लस बीटा की जगह -2। तो ये 0, ये प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस। 0 में से -2 अगर आएंगे कितना बचेगा, माइनस की 2 ही बचेंगे। तो देखो शून्यकों का योग अपनों ने इस सूत्र से निकाला, -2 आ रहा है, -2 आया। और अपनों ने शून्यकों का योग किया यहाँ से, तो भी कितना आया, -2। मतलब ये तो है अपने शून्यक, और ये क्या थे अपने गुणांक। तो शून्यक और गुणांक में संबंध पता हुआ कि नहीं हुआ, सिद्ध। देखो ये तो क्या था, शून्यक, और ये बी और ए क्या है, गुणांक तो ये मैंने बताया था ना, u² का गुणांक, u का गुणांक। तो ये अपना सत्य हो गया। ये तो शून्यकों का योग सत्य हुआ। अब शून्यकों का गुणनफल। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a। अब देखो c का मान कितना है, 0, ये 0 अपॉन ए का मान कितना है 4। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आएगा, 0, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, और इन दोनों को क्या करना है, गुणनफल, तो गुणा कर दो। अब देखो अल्फा क्या है 0 इंटू बीटा का मान कितना है -2। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को पूरा करना है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।